तो बच्चे काफी ज्यादा पजल होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में कर्व आ जाता है, क्योंकि उन्होंने जो फॉर्मूले याद किए होते हैं सब स्टैंडर्ड फॉर्म में याद किए होते हैं और वो फॉर्मूले वहां डायरेक्टली फिट हो नहीं रहे होते। तो मुझसे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाइए जब भी कोई अजीब सी इक्वेशन आए। तो उसके लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो की जितनी लेंथ है इतनी देर में ही आप सीख जाएंगे कैसे कन्वर्ट करना है, तो छोड़ के मत जाइए। तो चलिए देखो, सबसे पहले इस तरह की इक्वेशंस दिख सकती हैं आपको। ये देखिए, अजीब अजीब तरीके की इक्वेशन, और वो कह रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और लेटस रेक्टम की लेंथ निकालो। अब लेटस रेक्टम की लेंथ के अलावा बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, टेंजेंट एट वर्टेक्स, बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। मैंने सिर्फ खाली लेटेस्ट रेक्टम दिया है बिकॉज पर्पस इसको कन्वर्ट करना सिखाना है, रादर देन इसकी वो सब चीजें निकालना। वो आप वैसे भी निकाल लेंगे जब एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और हर तरह की इक्वेशन होती है। कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो जेई में नहीं आएगा। शायद उन बच्चों को कोई स्पेशल तरीके का सिलेबस पता है जिसमें लिखा है ऐसा कि ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह की इक्वेशन तो हो ही सकती है, बड़े आराम से आ सकती है, क्योंकि ये सब इस तरह की तो आई भी हुई है। ठीक है, तो हमें इसको अच्छे से डील करना है और इसी वीडियो में हम सीख जाएंगे, हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो पहली बात ये समझते हैं भाई स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इस तरह की फॉर्म, भाई पैराबोला के लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इलिप्स के लिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, हाइपरबोला के लिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, डिपेंडिंग ऑन द केस। इसमें जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है वो क्या होने चाहिए अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड है, तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई पहली बात लीनियर होने चाहिए। मतलब दो लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए, जो लाइन आपस में परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए और वो नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए। मतलब किसी लाइन की इक्वेशन आप ऐसे नहीं लेंगे, मान लीजिए अगर आपने इस लाइन को आपने कैपिटल एक्स मान लिया है, ये ऐसे नहीं चलेगी, ये इस फॉर्म में चलेगी, अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात कई बच्चे जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते उसको अच्छे से नोट कर लो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस भी चीज को हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लेते हैं वो इस फॉर्म में होना चाहिए, नॉर्मलाइज फॉर्म में। यानी उसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और कोफिशिएंट ऑफ वाई है उसको स्क्वायर करके ऐड करके 1 आना चाहिए, वो वाली फॉर्म चाहिए होती है। इधर अगर खाली यही छोड़ देता तो इनके कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई को स्क्वायर करके ऐड करके रूट स्क्वायर करके ऐड करके 13 आता। लेकिन जैसे ही मैंने इसको रूट 13 से यहां डिवाइड कर दिया तो 2 बाय इसको डिवाइड करके और 3 बाय इसको डिवाइड स्क्वायर को ऐड करके जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो ये 3 रूल्स होते हैं कि लीनियर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए। उस फॉर्म में अगर कभी भी आपको इक्वेशन गिवन होगी तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर ये वाली इक्वेशन है, ये देखिए, ये किस फॉर्मेट में है, ये एक लीनियर का स्क्वायर इज इक्वल टू अनदर लीनियर है। इसमें ये वाला जो लीनियर है, ये और ये वाला जो लीनियर है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। देखिए इसका स्लोप 3/4 है, इसका -4/3 है, तो परपेंडिकुलर है। तो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई बनने के लायक है। और क्योंकि स्क्वायर इक्वल टू लीनियर है तो हम इसको पैराबोला से कंपेयर करेंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स से डायरेक्टली ये कंपेयर किया जा सकता है और इसमें 4a की वैल्यू 10 आई। कैपिटल वाई हमने 3x माइनस 4y प्लस 5 अपॉन 5 को लिया, याद रखिएगा अपॉन 5 होना जरूरी है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि उसने डायरेक्टली हमें ऐसा दिया होता कि इसकी लेटेस्ट रेक्टम निकालो, तो हम क्या बोलते कि हाँ लाइन स्क्वायर इक्वल टू लाइन है, तो पैराबोला की फॉर्म में चला जाएगा। परपेंडिकुलर भी है, बढ़िया है। परपेंडिकुलर होना जरूरी क्यों है, क्योंकि आप कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स जब आप लेते हैं तो बेसिकली आप एक तरह से ओरिजिन शिफ्ट कर रहे होते हैं। आप वहां पर उधर एक नई फॉल्स एक्सेस बना रहे होते हैं। अब अगर आप फॉल्स एक्सेस बना भी रहे हैं तो भी उनको परपेंडिकुलर रहना जरूरी है। इसलिए जो चीज कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स का काम कर भी रही है उनको परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो खैर ये सब इस वक्त के डिस्कशन का समय नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम नियर आ रहा है। फिर भी अगर आप कहेंगे इन सब कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में बता देंगे, फिलहाल तो आप बस ये सीखिए कि कन्वर्ट करना कैसे। तो अगर ये भी दिया होता ना तो हम कहते हैं कि हाँ भाई लाइन है, बढ़िया, पहला स्टेप क्रॉस हो गया। परपेंडिकुलर भी है,
दूसरा स्टेप भी क्रॉस हो गया, पर इनको स्क्वायर और ऐड करूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई के स्क्वायर को ऐड करूं तो 1 नहीं आ रहा है। तो एक काम करो, यहां जबरदस्ती यहां पर 5 से डिवाइड करो, और क्योंकि यहां पे आपने 5 से डिवाइड किया तो स्क्वायर की वजह से यहां डिवाइड होगा 25 से, यहां किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहां डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, और अगर 10 से यहां डिवाइड किया तो 10 से यहां मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन चेंज होके ऐसा बन जाता, ऐसा, तब लेटर एटम 40 आता। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती है कि कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स। और ऑल्सो ध्यान दीजिए, अगर आपको लाइन की फॉर्म ऐसी मिलती है, लाइन 1 स्क्वायर इक्वल टू लाइन 2, तो आपको उसको पैराबोला की तरफ लेके जाना है। अगर आपको ऐसा मिलता है लाइन 1 स्क्वायर प्लस लाइन 2 स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो आपको इलिप्स की तरफ लेके जाना है। और लाइन 1 स्क्वायर माइनस लाइन 2 स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट मिलता है, तो आपको हाइपरबोला की तरफ लेके जाना है। ये आपको पता होना चाहिए, ये पहले से पता होना चाहिए, अभी तक हमने शुरू भी नहीं किया ये वाला वीडियो। तो चलिए बात आती है वापस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ढूंढना चाह रहे हैं। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दोनों लीनियर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और नॉर्मलाइज वाली फॉर्म में होते हैं। जैसे जैसे जिन बच्चों को ये चीजें पहली बार पता चल रही है, वो घबराए नहीं, वीडियो को आगे कंटिन्यू रखें, आगे आते आते जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको दिख जाएगा, तो कोई घबराने की उतनी जरूरत नहीं है, आराम से देखते चाहिए। तो चलिए, ये मैंने सारे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आ सकता है। आप देखिए, इसमें टाइप 1 है जो पहले मैंने इधर लिखी हुई है, ये वो है जिसमें एक्स वाई टर्म नहीं है। देखिए कोई एक्स वाई का टर्म ही नहीं है, एक्स इंटू वाई का। और ये टाइप 2 है जिसमें एक्स वाई का टर्म है। इनको करना बहुत आसान है, इनको करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन सीखना इनको भी जरूरी है, इसके लिए भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले अगर एक्स वाई का टर्म ही नहीं है, उनको बड़ी जल्दी निपटा देते हैं। एक्स वाई का टर्म ही नहीं है, तो चलिए देखते हैं, पहले पहचानिए स्टेप 1 क्या है। पहचानिए कि आपको किसकी तरफ लेके जाना है, उसको पैराबोला की तरफ लेके जाना है कि इलिप्स या हाइपरबोला की तरफ लेके जाना है। तो अगर देखो, जब एक्स वाई का टर्म नहीं है, तो अगर वो वाई इक्वल टू क्वाड्रेटिक ऑफ एक्स या एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक ऑफ वाई वाली फॉर्म में है, तो वो पैराबोला की तरफ जाएगा। वहीं पर अगर उसकी जो स्क्वायर वाली टर्म्स है, क्योंकि एक्स वाई तो है नहीं, वो इस फॉर्मेट में कि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स स्क्वायर दोनों प्लस है, तो इलिप्स, एक प्लस एक माइनस है, तो हाइपरबोला की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए कि आपको ले जाना किस तरफ है। वैसे यूजुअली क्वेश्चन पढ़ के भी पता लग जाता है कि पैराबोला है कि इलिप्स है कि हाइपरबोला। अगर नहीं भी पता लग रहा है तो आप खुद डिटरमाइन करके उस तरफ ले जा सकते हैं। अब जब आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो ध्यान रखिए, अगर पैराबोला है तो आपको सबसे पहले उसको इस फॉर्म में लेके आना है कि y में लीनियर का स्क्वायर इक्वल टू x का लीनियर, या फिर x के लीनियर का स्क्वायर इक्वल टू y का लीनियर, डिपेंडिंग ऑन कौन सा क्वेश्चन है। अगर उसमें y स्क्वायर का टर्म है तो ये वाली फॉर्म आएगी, x स्क्वायर का टर्म है तो ये वाली आएगी। इलिप्स में x का लीनियर का स्क्वायर प्लस y का लीनियर का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, इस फॉर्म में लेके आना है। हाइपरबोला में स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट वाली फॉर्म में लेके आना है। ये ऐसे देखने में अजीब लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है। तो जैसे स्टार्ट करते, ये वाला है, ये एसेंशियली x स्क्वायर का टर्म ही नहीं है इसमें, तो ये पक्का पैराबोला होगा। अब ये पैराबोला है तो हम इसे किस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, हम इसे उस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं कि y का लीनियर का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू x का लीनियर होगा, ऐसा लाना चाह रहे हैं। तो एक काम करो, सारे x एक साइड ले जाओ, सारे y एक साइड ले जाओ। तो जैसे ही मैं सारे y वाली टर्म्स एक साइड लेके गया, सारे x वाले टर्म्स एक साइड लेके गया, हम यहां पहुंच गए। अब उधर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो उधर 16 ऐड कर दो, क्योंकि वाई स्क्वायर माइनस 8y है, उसके साथ 16 ऐड होगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 16 ऐड होते ही यहाँ पे 12 रह जाएगा, तो तुरंत आपको ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। एंड आई थिंक आप ये सब लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगा भी नहीं रहा हूं, क्योंकि ये सब आपको आता ही होगा। तो आपने बड़े मजे से स्क्वायर्स वगैरह कंप्लीट करके y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 3 बना लिया। अब आप बोल रहे हैं कैपिटल x का काम x प्लस 3 करेगा, कैपिटल y का काम y माइनस 4 करेगा, लेटस रेक्टम का काम विच इज 4a का काम 4 कर देगा, विच इज परफेक्ट। ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई बनने के लायक है। क्यों? क्योंकि x प्लस 3 इक्वल टू 0 अगर कोई लाइन होगी उसका स्लोप इंफिनिटी होगा, y माइनस 4 इक्वल टू 0 कोई लाइन होगी उसका स्लोप 0 होगा, दोनों परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नॉर्मलाइज भी है। कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर ऐड करके देखो 1 आ रहा है, तो मस्त नॉर्मलाइज भी है। तो हाँ ये सही है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहां से कुछ भी क्वेश्चन अगर हम करना चाह रहे हैं
मान लीजिए हम इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स ढूंढना चाह रहे हैं। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता था स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए? कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 होता था, ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स था। तो इसी का कैपिटल एक्स कौन है? एक्स प्लस थ्री। तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0 से हमें टेंजेंट एट वर्टेक्स मिल जाएगा। मान लीजिए अगर हमें फोकस निकालना हुआ, फोकस का आंसर स्टैंडर्ड वाले के लिए क्या होता था? ए कॉमा जीरो। तो ए कॉमा जीरो आंसर होगा, पर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी उसकी दुनिया में होगा, तो इसलिए इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि असली आंसर नहीं है। ए कितना है हमारा? 1 है, तो 1 कॉमा जीरो आंसर आ रहा है उसकी वर्ल्ड में जहां हमने फॉल्स एक्सेस बनाई है ओरिजिन शिफ्ट करके। तो ये उसकी दुनिया का एक्स का आंसर है, ये उसकी दुनिया के वाई का आंसर है। अब असली आंसर कैसे निकालेंगे? असली आंसर निकालना बहुत ही सिंपल है कि कैपिटल एक्स का काम कौन कर रहा है? एक्स प्लस थ्री। और कैपिटल वाई का काम कौन कर रहा है? वाई माइनस फोर। तो -2, 4 इज द एक्चुअल फोकस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का फायदा यही होता है कि आप फिर स्टैंडर्ड वाले के सारे फॉर्मूले लगा पाते। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट किस किस चीज का है? कैपिटल एक्स का जरूरत है, कैपिटल वाई का जरूरत है। तो हमें क्वेश्चन को उस हिसाब से डील करना है। तो अगर कभी भी आपको लाइन स्क्वायर इक्वल टू अनदर लाइन दिखे तो ये पैराबोला की तरफ जाएगा। पर ध्यान रखिएगा जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो जिस चीज को आप कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लें वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, नॉर्मलाइज होने चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो खैर ये वाला क्वेश्चन तो काफी सिंपल था। तो चलिए अगले की तरफ चलते हैं, ये वाला। अब ये इलिप्स होगा। ये क्यों इलिप्स होगा? 9x² + 4y² + 6x + 6y - 12। क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्फा x² + बीटा y² वाली अगर फॉर्म आ जाती है जिसमें एक्स वाई नहीं होता तो इलिप्स ही होता है। तो ये इलिप्स की तरफ जाएगा। अब हमें इसको किस फॉर्म में लेके आना है? x की एक लीनियर का स्क्वायर प्लस y की एक लीनियर का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। परफेक्ट स्क्वायर बना बना के इस फॉर्म में लेके आना। तो उसके लिए क्या करें? x के टर्म एक तरफ ले जाओ, y के टर्म एक तरफ ले जाओ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ फेंक दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब आप अगर अभी आपका जेई है और आप इन सब चीजों को पहली बार देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पहले से आता होगा। ये मेरा सिर्फ क्योंकि वीडियो को कंप्लीट करना है, क्योंकि वीडियो के एंड में वो चीजें हैं जो आपको मुझे लगता है नहीं आती होंगी और आप जिसके लिए परेशान होंगे, जिसके लिए मैं पूरा वीडियो बना भी रहा हूं। लेकिन फिर भी मजबूरी में मुझे ये सब चीजें भी थोड़ी कवर करनी पड़ेंगी ताकि कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि मैं एक्चुअली करा क्या रहा हूं आपको। तो खैर, हमने जिस बच्चे को ये सब ऑलरेडी आता है वो स्किप करके आगे वाले पार्ट पे भी जा सकता है जिसमें हमें एक्चुअली वो वाला पार्ट डील कर रहा हूं, जब एक्स वाई वगैरह वाली टर्म्स आती हैं तो कैसे करना है, ये आपके ऊपर है। बट फिलहाल चलिए एक्स की टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए, वाई की टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए, कांस्टेंट दूसरी तरफ फेंक दीजिए। अब यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। अब कई बच्चों को परफेक्ट स्क्वायर बनाने में दिक्कत आती है कि सर ये तो 3x का स्क्वायर है, ये ट्वाइस ऑफ 3x है, तो यहाँ पे क्या ऐड करूं? भाई यहाँ पे ऑफ कोर्स 1 ऐड करोगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सर ये 2y का स्क्वायर है, ये 2 × 2y × 3/2 है, तो यहाँ 3/2 का स्क्वायर ऐड करोगे। अब ऐसे सिर्फ इधर ही नहीं ऐड कर दोगे, इधर भी ऐड करोगे। तो आपने ये दोनों तरफ मैनिपुलेशन किया। मैनिपुलेशन करते ही आपको 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y + 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 61/4। आपको पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इस फॉर्म में लाना पड़ता है, इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाने के लिए इस फॉर्म में लाना पड़ता है, यानी आरएचएस को 1 बनाना पड़ता है। तो पहली बात तो ये 61/4 यहां अच्छा नहीं है, तो 61/4 से डिवाइड भी करेंगे। तो 61/4 से हमने डिवाइड किया, तो 3x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 61/4, 2y + 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 61/4 इज इक्वल टू 1। अभी भी एक गड़बड़ है, अगर हम इनको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ले रहे हैं तो देखो, जैसे मान लीजिए अगर मैंने 2y + 3/2 को कैपिटल एक्स मान लिया, तो मैं ये मान रहा हूं कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो 3x + 1 = 0 वाली जो लाइन है वो ऐसी होती होगी, 2y + 3/2 = 0 वाली लाइन ऐसी होगी हॉरिजॉन्टल। हाँ, परपेंडिकुलर है, गुड, लाइंस है, परपेंडिकुलर है। तीसरा रूल क्या होता था? नॉर्मलाइज होना चाहिए। 3 रूल लिखे थे, तीसरा रूल है नॉर्मलाइज होना चाहिए, कि कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर उनमें बनाना चाहिए ऐड करके। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x तो है नहीं, तो 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐड करके तो 1 नहीं आ रहा है, तो नॉर्मलाइज नहीं है, तो थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मैनिपुलेशन कैसे किया? हमने यहीं पर ही इसको 2 से डिवाइड कर दिया स्क्वायर के अंदर। 2 बेसिकली कॉमन बाहर खींच लिया, तो 2 यहां से बाहर कॉमन खींच लिया तो नीचे जाके वो 61/16 हो गया।
ऐसे ही यहां से 3 स्क्वायर बाहर 9 बाहर खींच लिया तो यहां 61/36 हो गया। अब ये अच्छा नॉर्मलाइज फॉर्म में। अब एक और चीज ध्यान दीजिए, मैं कैपिटल एक्स इसको अज्यूम करूंगा y प्लस 3/4 को, क्योंकि इलिप्स में रूल होता है। इलिप्स का रूल क्या होता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में जो बड़ा होता है उसी को हम ए लेते हैं और उसके ऊपर वाले को ही कैपिटल एक्स लेते हैं। 61/16 बड़ा है कि 61/36 बड़ा है? 61/16 बड़ा है, तो ये हमारा ए स्क्वायर का काम करेगा और ये हमारा बी स्क्वायर का काम करेगा। ये कैपिटल, इसके ऊपर वाली चीज कैपिटल एक्स मानी जाएगी। यानी फॉल्स दुनिया में ये एक्चुअली, इसका मतलब ये वर्टिकल जैसा इलिप्स होगा, फॉल्स दुनिया में कोई इसको ऐसे करके देख रहा होगा, फिर उसको वो स्टैंडर्ड इलिप्स जैसा दिख रहा होगा। हमने स्टैंडर्ड इलिप्स ऐसा बनाया जैसे हॉरिजॉन्टल होता है, हमने फॉर्मूले उसी के बनाए। तो ये इलिप्स एक्चुअली हो सकता है अपनी दुनिया में ऐसा होगा, तो कोई इंसान बताऊं कैसा कर रहा होगा, इसकी दुनिया में ऐसी एक फॉल्स एक्सिस बना रहा होगा, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, और यूं करके देख रहा होगा इसको, फिर कह रहा होगा स्टैंडर्ड है और इसके आंसर ऐसे निकाल रहा होगा। और उसके फॉर्मूले लगेंगे, वो अपनी दुनिया में अपने फॉर्मूले को लगाएगा और आंसर निकालेगा, कहेगा एकदम मस्त आंसर है, सही आंसर है, यही आंसर होना चाहिए। वो बात अलग है कि जो एक्चुअल दुनिया है, एक्चुअल दुनिया में एक बंदा यहां खड़ा होगा जिसकी एक्चुअल एक्स और वाई एक्सिस होंगी, वो देख रहा होगा इस पिंक वाले को कि पागल हो गया है, वो अपनी दुनिया से कुछ आंसर निकालेगा, ये रहा फोकस, ये रहा वो, ये उस आंसर को सही करके फिर करेक्ट आंसर निकालेगा। दिस इज द प्रोसेस। तो जैसे ये कैपिटल एक्स का आंसर है, कैपिटल वाई का आंसर है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। अब जैसे लेटस एटम की लेंथ चाहिए, तो जैसे लेटस एटम की लेंथ 2b स्क्वायर बाय ए, ये फॉर्मूला लगाएगा ये वाला, यहां पे ये पिंक वाला ऑब्जर्वर ऐसे लेटा हुआ देख रहा है दुनिया को, इसको लग रहा है मैं सही हूं, सब बेवकूफ है, वो तो हमें पता है सच्चाई। वो 2b स्क्वायर बाय ए बताएगा, विच विल बी 2 इंटू 61/36 बी स्क्वायर अपॉन ए, √61/4, और वहीं से चिल्लाने लगेगा लेटस एटम का आंसर आ गया, लेटस एटम का आंसर आ गया, आंसर आ गया। ये सुनेगा कि भाई किस चीज का आंसर, कि लेटस एटम का। लेटस एटम क्या होती है? अच्छा लेंथ होती है ना, हाँ, तो लेंथ तो चाहे तू निकाल चाहे मैं निकाले एक ही आएगा, लेंथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर वहीं पे अगर ये कुछ और आंसर निकालने लगता, जैसे फोकस का आंसर निकालने लगता या सेंटर का, इसी से पूछते सेंटर क्या है तेरा, सेंटर सेंटर बता, तो पता है ये मूर्ख क्या बताता? ये मूर्ख बोलता मेरा सेंटर तो 0,0 है, वो तो ऐसे देख रहा है ना, वो तो अपनी दुनिया में वो तो ऐसे देख रहा है, वो तो ऐसे देख रहा है अपनी दुनिया में, ऐसे लेटा हुआ। उसे थोड़ी पता है बेवकूफ को कि एक्चुअल वर्ल्ड इधर है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो लिफ्ट में है, उससे पूछूंगा कि भाई सुन, जो इलिप्स है उसका सेंटर बता दे, तू सेंटर बता दे इलिप्स का। वो तो बेवकूफ बोलेगा अरे सेंटर बता देगा, मतलब सेंटर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 0,0, तो बड़ी खुशी से वो 0,0 बताएगा। लेकिन हम उसके आंसर को एक्चुअल उसमें नहीं लिखेंगे, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट से लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है वो फॉल्स आंसर है, वो उस बेवकूफ की दुनिया का आंसर है। ये कहेगा अच्छा तेरी दुनिया का 0,0 मतलब तेरे हिसाब से कैपिटल एक्स 0 है और कैपिटल वाई भी 0 है, हाँ, तो जरा मैं जानता हूं तेरा जो एक्चुअल कैपिटल एक्स है वो y प्लस 3/4 है, और जो तेरा कैपिटल y है वो है x प्लस 1/3। तो एक्चुअल आंसर -1/3 -3/4 है। अब कई बेवकूफ बच्चे यहां पर वीडियो में ये कमेंट करेंगे सेंटर तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव से निकाल दूं, सेंटर तो मैं ऐसे निकाल दूं। भाई बात सेंटर की नहीं हो रही है। जितने भी फॉर्मूले स्टैंडर्ड इलिप्स के होते हैं, जितने भी डायरेक्टर सर्कल से लेकर टेंजेंट, नॉर्मल, और जितने भी हम याद करते हैं, वो सब के सब ये पिंक वाला लगा सकता है, और रेड वाला उनको रेक्टिफाई कर लेगा, रेड वाला उनको सही कर लेगा। उसका जो टेंजेंट का फॉर्मूला होता होगा, पिंक वाला अपना आंसर बताएगा कि हाँ मेरे टेंजेंट का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, एक्स कॉस थीटा बाय ए प्लस वाई, वो तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ही बोलेगा ना, थीटा बाय बी इक्वल टू 1, वो टेंजेंट बोलेगा। रेड वाला बोलेगा रुक जा बेवकूफ, तेरा जो कैपिटल एक्स है वो एक्चुअली ये है, और ए की जगह कितना है, वो √61/4 है, ये लो थी, ये एक्चुअल आंसर आएगा। जितने भी आंसर हैं वो एज इट इज छप जाएंगे, इसीलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो ये आर्गुमेंट मत रखिए इसको तो मैं वैसे निकाल लूंगा, इसको वैसे निकाल लूंगा, भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आना ही चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लो। तो खैर कन्वर्ट हो गया, बढ़िया है।
काम हो गया, लेटस रेक्टम की लेंथ भी आ गई। चलिए आगे चलते हैं। तो याद रखिए कि अगर आपको ऐसा दिखे लाइन 1 स्क्वायर इक्वल टू लाइन 2, तो आप उसे पैराबोला की तरफ लेके जाएंगे। अगर आपको लाइन 1 स्क्वायर प्लस लाइन 2 स्क्वायर दिखे कांस्टेंट, ये इलिप्स की तरफ लेके जाएंगे आप। और लाइन 1 स्क्वायर माइनस लाइन 2 स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट देखे तो आप इसको हाइपरबोला की तरफ लेके जाएंगे। पैराबोला में जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसके अंदर की हेल्प से ही आपको कैपिटल वाई मिलता है, और कैपिटल एक्स के बाहर एक कांस्टेंट होता है जो लेटस रेक्टम का काम करता है। कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स नॉर्मलाइज फॉर्म में होते हैं। इसमें जब आप स्क्वायर्स और नॉर्मलाइज वगैरह करके जो बड़ा होता है उसको ए स्क्वायर लेते हैं और उसके ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर लेते हैं, जो छोटा होता है उसको बी स्क्वायर लेके उसके ऊपर वाले को बी स्क्वायर लेते हैं, वाई स्क्वायर लेते हैं, और फिर ऐसे लिखते हैं। इसमें बड़े छोटे का पहचानना जरूरी है। उसमें तो दिख जाता है जो स्क्वायर वाली टर्म है वही कैपिटल वाई वाली है, इसमें तो दोनों ही स्क्वायर वाली आ जाती हैं। इसमें कैसे पहचानो कि बड़ा वाला है वो ए है, उसके ऊपर वाला कैपिटल एक्स, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड वाला ऐसे ही डिराइव किया है ना। अब सारों को उसी के हिसाब से करेंगे, चाहे वो इलिप्स वर्टिकल हो चाहे टेढ़ा इलिप्स हो, चाहे कोई ऐसा टेढ़ा सा इलिप्स हो। भाई साहब वो अपनी फॉल्स दुनिया में तो अभी भी सच्चाई है। हर इंसान को ये लगता है ना मैं तो सही हूं, उसकी दुनिया में तो अभी भी वो स्टैंडर्ड इलिप्स होगा, वो बात अलग है। एक एक्चुअल ऑब्जर्वर को पता लग रहा होगा कि पागलपन चल रहा है, फिर वो उसके आंसर को सही करके देगा। हाइपरबोला में आप देखिएगा, आप इस फॉर्म में लेके आएंगे स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हाइपरबोला में बड़े छोटे का चक्कर नहीं है, पहले और बाद का चक्कर है। जो पहले वाला ब्रैकेट होगा वो ए और कैपिटल एक्स देगा, जो दूसरे वाला ब्रैकेट है वो बी और कैपिटल वाई देगा। हाइपरबोला में पहले और बाद का चक्कर होता है, बड़े छोटे का नहीं होता। इलिप्स में बड़े और छोटे का होता है। RHS 1 ही होना चाहिए। आई फील दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड। अब जैसे ये आ रहा है, अभी दिख ही रहा है हाइपरबोला है, तो सब समझ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर माइनस परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो फटाक से परफेक्ट स्क्वायर माइनस परफेक्ट स्क्वायर बनाया, यहां -95 आया। इस -95 से डिवाइड करेंगे, RHS 1 चाहिए। डिवाइड किया 95/4। अब 95/4 छोटा है, पर हमें बड़े छोटे से मतलब ही नहीं है। पहले कौन सा ब्रैकेट्स है, ये है, तो यही देंगे कैपिटल एक्स और ए। तो कैपिटल एक्स का काम y+1 करेगा, कैपिटल वाई का काम x-3 करेगा। आप खुद देख सकते हैं। ए स्क्वायर का काम 95/4 करेगा, बी स्क्वायर का काम 95 करेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा है जो हाइपरबोला में ओके। इसमें बड़े छोटे का चक्कर ही नहीं है, पहले और बाद का ही खेल है। तो आराम से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या चाहिए, लेटस रेक्टम चाहिए। भाई लेटस रेक्टम का जो आंसर आएगा वो 2b² ए ही आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइपरबोला का वही होता है। वो लेंथ फॉल्स की हेल्प से निकाली है हमने, पर वो तो लेंथ है, तो चाहे फॉल्स दुनिया से निकालो चाहे असली दुनिया से निकालो आंसर सेम आएगा। तो लेटस रेक्टम का आंसर, सेंटर का आंसर निकालोगे अलग आएगा, फोकस का आंसर निकालोगे तो उसकी दुनिया में अलग होगा, फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे। उसने मान लीजिए फोकस का आंसर 5,2 बता दिया, वो कैपिटल एक्स इक्वल टू 5 और कैपिटल वाई इक्वल टू 2। उससे पूछा डायरेक्ट्रिक्स बता दे अपनी, उसने बता दी डायरेक्ट्रिक्स कैपिटल एक्स इक्वल टू 1/3। तो वो कैपिटल एक्स इक्वल टू 1/3 है। कैपिटल एक्स को एक्चुअल फॉर्म में डालेंगे तो हमें असली आंसर मिलेगा। जैसे कोई इसमें पूछने लगे चलो इसकी डायरेक्ट्रिक्स बता दो, इसकी डायरेक्ट्रिक्स बता दो मान लीजिए, तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए भी कैपिटल एक्स इक्वल टू A/E लगेगा। और ये वो जो गलत वाला ऑब्जर्वर है ये आंसर बता के खुश हो जाएगा, कैपिटल एक्स इक्वल टू A/B। कैपिटल एक्स इक्वल टू ए कितना है, √95/4। 4 का स्क्वायर रूट 2, और ई कैसे निकालूं, √1 प्लस b²/a² करके निकाल लूंगा। b²/a² इज 4। ये लो, ये आंसर आ गया उसका। कैलकुलेशन चेक कर लेना। पर हमें पता है असली आंसर नहीं है। असली आंसर में क्या होगा, एक्चुअली कैपिटल एक्स कौन है, ये असली आंसर। एक्सेंट्रिसिटी चेक कर लेना, मैंने गलत ना निकाली। ई का फॉर्मूला इसी हेल्प से निकलेगा जो स्टैंडर्ड में होता है, वही, नो चेंज। ए और बी इंटरचेंज हो गए ये सब कुछ नहीं,
जो इलिप्स में जो बड़ा है वो ए है, जो छोटा है वो बी है, हाइपरबोला में जो पहले है वो ए है, जो बाद में है वो बी है। बस स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड की फॉर्मूला याद करने, कई लोग ऐसा करते हैं कि चार चार पैराबोला याद करते हैं, पहले ये वाला पैराबोला, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, और हर एक पैराबोला को उसके हिसाब से कंपेयर करते हैं। फालतू में वो अपनी मेहनत बढ़ा रहे हैं। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो, उसके फॉर्मूले बनाओ। इलिप्स में भी कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इलिप्स अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, एक से ही काम हो जाता। तो ये बड़ा ही सिंपल सा खेल है। तो चलिए, ये तो हो गए हमारे। अब बात करते हैं, अगर जब एक्स वाई टर्म आता है तो उसमें भी सबसे इजी केस है कि सिर्फ एक्स वाई का ही टर्म आ रहा है, बाकी कोई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं आ रहे। ये बेस्ट है, क्योंकि ये बताऊं, ये 2 मिनट में फैक्टराइज वैक्टराइज करके ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाली फॉर्म में पहुंच जाएगा। मतलब ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, इस तरह की। समझ रहे? एक्स का लीनियर इंटू वाई का लीनियर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कुछ नहीं, बस फैक्टराइज करना है, जबरदस्ती फैक्टराइज करते हैं। 9xy माइनस 4x है, तो इसको 9xy माइनस 4x को x कॉमन ले लो, तो 9y माइनस 4 आ गया। अब ये 9y माइनस 4 यहां से कॉमन निकल रहा है, यहां पे भी अब जबरदस्ती ये 3 माइनस 3y प्लस 17 है ना, तो -1/3 लिख के जबरदस्ती 9y माइनस 4 लिख रहा हूं मैं, ताकि ये कॉमन निकले। अब इसकी वजह से मुझे 4/3 ऐड करना पड़ गया, तो 4/3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 17 ही इधर है। तो x माइनस 1/3 इंटू 9y माइनस 4 इज 4/3 माइनस 17, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -43/7 आएगा। इस माइनस को इधर लेके जाएंगे, क्योंकि यहां पर हम इसको कंपेयर करने जा रहे हैं इसको एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर से, इस वाली फॉर्म से। तो यहां सी स्क्वायर चाहिए, तो ये माइनस उधर ले जाके इस वाले को दे देते हैं। आप इसको भी दे सकते थे, तो भी फाइनल आंसर सेम आते, कोई दिक्कत नहीं। आपने इसको दे दिया, तो 4/9 माइनस वाई इज इक्वल टू 47/27 है। 9 से भी डिवाइड किया, क्योंकि नॉर्मलाइज करना है। ये उस फॉर्म में होने चाहिए जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर करें और ऐड करें तो 1 आना चाहिए। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है, वाई नहीं है, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज 1। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है, 0 है यानी, और वाई का कोफिशिएंट -1 है। 0 स्क्वायर और -1 का स्क्वायर ऐड करके वापस 1, तो ये दोनों नॉर्मलाइज भी हो गए, परपेंडिकुलर भी हो गए, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई। डेटा सेक्टम की लेंथ होती है 2√2c, सीधा c की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये तो काफी आसान होता है। तो अगर एक्स वाई नहीं है तो हम उसको इस तरह से कर सकते हैं। सॉरी, अगर एक्स वाई ही है और बाकी नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, वाई स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर हाइपर वाली फॉर्म में आएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है सी स्क्वायर 0 निकला, उस केस में ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पर वो तो आप खुद ही पहचान लोगे। मैं तो आपको वो केस पढ़ा रहा हूं जिसमें पक्का पैराबोला एलिप्स से हाइपरबोला ही है। तो ये तो काफी आसान था। मजा आता है इसके आगे से कि एक्स वाई के अलावा भी दूसरी 2 डिग्री टर्म्स हैं, जैसे ये तीनों देखिए। अब इसमें कैसे पहचाने कौन सा सिनेरियो है? बहुत सिंपल चीज है पहचानने की। पहले तो पहचानो कि कौन सा पैराबोला है, कौन सा एलिप्स है, कौन सा हाइपरबोला है। वो एक स्टेप में आप पहचान सकते हो। अगर आपको पता ही है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो सीधा एच और ए बी से कंपेयर करके पता कर लो। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो आपका पैराबोला है, और अगर एच स्क्वायर ए बी के इक्वल नहीं है तो एलिप्स है। एच स्क्वायर लेस देन ए बी पे एलिप्स, ग्रेटर देन ए बी पे हाइपरबोला आता है। पर उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा, हमें बस ये पता करना है पैराबोला है कि दूसरा है, क्योंकि पैराबोला का एक मेथड है इसमें, और एलिप्स और हाइपरबोला का एक मेथड है, वो एक ही मेथड से काम कर देता है, उनके लिए अलग अलग नहीं सीखना पड़ता। पिछली बार भी आपने देखा, जैसे पैराबोला का एक मेथड था, वाई की टर्म एक तरफ ले गए, एक्स की टर्म एक तरफ ले गए, और परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू ये करा था। इलिप्स और हाइपरबोला का सेम ही था, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर का कॉम्बिनेशन इधर बनाओ, बीच में प्लस आ जाता है तो इलिप्स बन जाता है, माइनस आता है तो हाइपरबोला बन जाता था। वैसा ही कुछ कुछ इसमें भी होगा। तो हम सबसे पहले पैराबोला वाला डील करते हैं। आई थिंक ये शायद पहला वाला पैराबोला है, दूसरा इलिप्स है, तीसरा हाइपरबोला है। तो सबसे पहले पैराबोला को डील करते हैं। ये है पैराबोला, तो हमें इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाली फॉर्म में लेके आना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाली फॉर्म में सबसे पहले तो याद रखो, यहां पे एक लीनियर होता है और दूसरा लीनियर होता है। तो लीनियर 1 स्क्वायर इक्वल टू लीनियर 2 चाहिए। तो ये जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको एक तरफ रखो, तो ये x माइनस 2y का स्क्वायर बन गया और इज इक्वल टू 2x हो गया। तो लीनियर 1 स्क्वायर इक्वल टू लीनियर 2, डन। ये हमारा पहला काम है। अब हमारी किस्मत है, अगर ये दोनों लीनियर ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर आ गए तो मुबारक को, आप यहीं से नॉर्मलाइज करके आप कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में जा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी किस्मत ऐसी होती, ये ऐसा कन्वर्ट करने के बाद आपको ऐसा मिल गया होता,
ऐसा हो गया होता। इसकी स्लोप हाफ है, इसकी स्लोप -2 है, परफेक्ट है ये। अब आपका मजे से आपका कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स वाली फॉर्म में आ जाएगा, बस नॉर्मलाइज कर लो इसको। एक्स -2y अपॉन किससे डिवाइड करूं, √5 से, और यहां √5 से डिवाइड होता तो यहां 5 से डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि यहां √5 के स्क्वायर से डिवाइड हुआ है। यहां 2x + y + 3 के को भी √5 से डिवाइड करना पड़ता है, यहां √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सीधा हम स्टेप पे चले जाते हैं। याद रखिए वो जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रूल्स हैं, पहला लाइंस होनी चाहिए, दूसरा परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और तीसरा नॉर्मलाइज होनी चाहिए। ये एक ऑर्डर में फॉलो करना है, एक ऑर्डर में। लाइंस हैं, परपेंडिकुलर है तो ही नॉर्मलाइज करो, ये नहीं पहले ही नॉर्मलाइज करने लग गए। परपेंडिकुलर है, अच्छी बात है, नॉर्मलाइज करो। नहीं है तो परपेंडिकुलर बनाओ कुछ मैनिपुलेशन करके, उन्हें परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली अपने को मूव करना है। तो x - 2y का होल स्क्वायर = 2x है। अब अनफॉर्चुनेटली इधर जो लीनियर है वो 2x है, इधर x - 2y आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, इन्हें परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, तब तो जाके तीसरा स्टेप नॉर्मलाइजेशन वाला आएगा। नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसके लिए बताइएगा, वीडियो बना देंगे। मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को शायद नहीं पता होगा, बाद में देखा जाएगा। फिलहाल आप मान के चलो कि करना ही होता है, हर बार करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हर बार करना होता है, छोड़ना नहीं होता है। अगर आपने नॉर्मलाइजेशन करे बिना भी आपके आंसर्स आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के, तो ये आपका लक है, हक नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा करना है ये तीनों स्टेप, हमेशा करने जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो लाइन रखो, परपेंडिकुलर रखो और नॉर्मलाइज रखो। उसके बाद डिसाइड करो कि कौन कैपिटल वाई बनेगा, कौन कैपिटल एक्स बनेगा। जैसे पैराबोला में स्क्वायर वाली टर्म से वाई आ जाता है, लीनियर दूसरी वाली से एक्स आता है। इलिप्स में दो स्क्वायर्स का एडिशन है, तो जो बड़ा वाला है उसके ऊपर कैपिटल एक्स लेंगे। हाइपरबोला में दो स्क्वायर्स का सब्ट्रैक्शन है = 1, तो जो पहला वाला है उससे एक्स लेंगे। वो रूल्स बाद में, पर पहले ये तीनों फॉलो होने चाहिए। अब ये तीनों फॉलो करने के लिए हम तो ये यहीं अटक गए कि ये तो क्रॉस हो गया, लाइन तो है, पर अनफॉर्चुनेटली परपेंडिकुलर नहीं है, तो इन्हें परपेंडिकुलर बनाते हैं। और परपेंडिकुलर बनाने के लिए थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, इधर भी कुछ ऐड करना पड़ेगा, इधर भी कुछ ऐड करना पड़ेगा, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो। अब मान लो मेरा मन कर गया कि चलो हाँ इसको कुछ परेशान, इसको मैनिपुलेट करते हैं। अब x के बदले मैंने यहां पे 2x लगा दिया, ऐसा करने की कोशिश की, तो आपको पता है यहां पर पहले x² था, अब यहां पे 3x² ऐड करना पड़ जाएगा, तो यहां से लाइन ही डिस्ट्रॉय होगी। तो आप इस x वाली टर्म को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि द मोमेंट यू मैनिपुलेटेड यू डिस्ट्रॉय द लाइन हियर। आपको लाइन तो रहनी है उधर, ऐसे आप y को भी नहीं छेड़ सकते, क्योंकि y को छेड़ोगे तो उधर y² ऐड करने पड़ जाएंगे, वो लाइन नहीं रहने देगा फिर। तो इसलिए इसका मतलब मैनिपुलेट भी करना है, तो फिर सीधा इसका मतलब यहां कुछ कांस्टेंट वॉन्स्टेंट ही ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करते हैं, यहां पे कांस्टेंट ऐड करते हैं। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन वी हैव। इधर एक कांस्टेंट ऐड किया, उसकी वजह से यहां पर भी चेंजेस आए, 2cx - 4cy + c², और इसको फिर रीअरेंज करके ये एक लाइन का स्क्वायर, ये एक दूसरी लाइन है। और ये सब मेहनत हमने क्यों की कि भाई तू प्लीज परपेंडिकुलर बन जा, ताकि हम फिर तुझे नॉर्मलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। तो अब इन्हें परपेंडिकुलर बनाएंगे कैसे, इसका स्लोप हाफ है, तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो बस इसका स्लोप = -2 कर दो। तो 2 + 2c अपॉन 4c शुड बी = -2, तो c की वैल्यू -1/5 आ जाती है, और c की वैल्यू -1/5 उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर। तो ये बड़ी गंदी सी इक्वेशन आती है, कई बच्चों को बुरी लग रही होगी, क्या सर इतनी अच्छी सी इक्वेशन को इतना गंदा बना दिया। भाई लेकिन ये अच्छी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगी, वो नहीं जाएगी। सर नहीं गंदी है, मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा, बेवकूफ एक्सपैंड करके वहीं पहुंच जाएगा जहां से आया है। ये तो इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है हमने। सर्कल में जैसे सर्कल की इक्वेशन होती थी 2x² + 2y² = 7, तो 2 से डिवाइड करते थे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की, तभी फॉर्मूले लगते हैं ना। अब सर्कल में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, वही सिखा रहे हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया हो गया, ये तो इक्वेशन गंदी सी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये परपेंडिकुलर है, देखो इसका स्लोप कितना है, हाफ, इसका स्लोप -2, परपेंडिकुलर है। अब तीसरा स्टेप कर लो, नॉर्मलाइज। अब नॉर्मलाइज करेंगे, √5 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहां
इस आप याद कर लो, कभी भी अगर किसी ऐसी लाइन को नॉर्मलाइज करना है तो उसको इससे डिवाइड करना होता है, इससे डिवाइड करना होता है। तो यहीं पे √5 से डिवाइड करना होगा, और ध्यान दीजिए ब्रैकेट के अंदर √5 से डिवाइड हुआ है, तो एक्चुअली 1/5 से, एक्चुअली 5 से डिवाइड हुआ है, तो यहां भी आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये नहीं एक ही तरफ करोगे चेंज, यहां भी वो करना पड़ेगा। यहां देखो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 के स्क्वायर रूट से, और उसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो बड़ी गंदी सी इक्वेशन आ गई है, जिसमें कैपिटल वाई ये है, कैपिटल एक्स ये है, और ये जो चीज आ रही है यही 4a का काम कर रही है। ये हो गया, लेटर सेटम आ गई। अगर आप नॉर्मलाइज नहीं करते ना, तो बताऊं लेटर सेटम कई मूर्ख 2 भी बता रहे होते, जो परपेंडिकुलर नहीं बना रहे होते वो 2 ही बता रहे होते लेटर सेटम, और जो परपेंडिकुलर बनाने के बाद वहीं रुक गए होते तो शायद वो 8/5 आंसर बता रहे होते। एक्चुअल लेटर सेटम का आंसर √80/25। तो पैराबोला में आपको कांस्टेंट टर्म यूज करके आपको परपेंडिकुलर बना के फिर ऐसे करना होगा। चलिए अब चलते हैं इलिप्स और हाइपरबोला की तरफ। ये इलिप्स है, ये हाइपरबोला है, दोनों का मेथड एकदम सेम है। तो मैं एक करूंगा और दूसरा आपको होमवर्क में दे दूंगा, एकदम सेम मेथड है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस थोड़े स्टेप आपको समझने हैं। देखिए जरा, देखिए सबसे पहले तो ये जो है इलिप्स, ये कहीं बन रहा होगा, कहीं तो किसी दूर दराज इलाकों में। तो सबसे पहले तो पहचानते हैं कि भाई तू बन किधर रहा है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड इलिप्स है वो तो ओरिजिन पे बन रहा होता है। तो सबसे पहले हमें पता तो चलना चाहिए कौन से पॉइंट इसका सेंटर है, कहां जाके ये बन रहा है। तो हम सेंटर निकालेंगे, जो सब जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से सेंटर आ जाता है। तो del s by del x इक्वल टू 0, del s by del y इक्वल टू 0। ये पार्शियल डेरिवेटिव की वजह से सेंटर क्यों आता है, इसके ऊपर भी हमने बड़ा प्यारा वीडियो बनाया, वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। बट फिलहाल चलिए उसकी हेल्प से हम सेंटर निकालेंगे। दोनों सॉल्व किया, 1,1 सेंटर आ गया। तो सबसे पहला काम है आप सेंटर निकालिए कि बन कहां रहा है। अब सेंटर मान लीजिए ये इलिप्स है, ये आपकी, आप यहां खड़े हैं, अब आप सोच रहे हैं कि यार मुझे वहां दूर ऐसे चांद तारों में ऐसा इलिप्स दिख रहा है, इसको स्टैंडर्ड इलिप्स बनाने के लिए वहां पे एक फॉल्स ऑब्जर्वर बिठाना है। तो पहले तो आप ये देखना चाहोगे ना भाई वो किधर बन रहा है, तो उसके लिए आपने ढूंढा उसका सेंटर। अब सेंटर ढूंढने के बाद आप क्या कहोगे, यार बस अब इसकी एक्सिस और पता लग जाए तो मजा आ जाए, इसकी एक्सिस और पता लग जाए। तो एक्सिस का भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 2m/1 - m² 2h/a - b, ये इक्वेशन होती है ना। टू m/1 - m² 2h/a - b, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये एक्सिस रोटेशन वगैरह की हेल्प से आया, और भी कई सारे तरीकों से आया, बताइएगा, हम इस पे भी वीडियो कभी बनाएंगे। फिलहाल याद कर लीजिए 2m/1 - m² 2h/a - b, इससे जो m मिलेगा वो एक्सिस की स्लोप मिलेगा। एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इससे 2m आएंगे, और तुम देखना दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो दोनों एक्सिस मिल जाती है एक साथ, स्लोप। तो जैसे हम यही चीज इस क्वेश्चन में लगाते हैं, क्वाड्रेटिक बनती है, आपकी जो m के आंसर्स आते हैं 2 और -½ आते हैं परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर आएगा। तो ये एक्सिस की स्लोप पता लग गई। अच्छा कई बार पता क्या होता है, ये a और b इक्वल हो जाते हैं किसी क्वेश्चन में, तो बच्चे घबरा जाते हैं, यहां तो 0 आ गया। अरे अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा, तो m ± 1 हो जाए। तो एक्सिस की स्लोप ढूंढना बहुत आसान काम है, बड़े आराम से आप एक्सिस की स्लोप ढूंढ सकते हैं। इधर हमें 2 और -½ मिल चुका है एक्सिस का स्लोप। अब सेंटर मिल गया और एक्सिस का स्लोप मिल गया, तो एक्सिस ढूंढ लीजिए। तो ये दोनों लाइंस एक्सिस का काम करेंगी, स्लोप और सेंटर को यूज करके एक्सिस आ गई। हमें नहीं पता दोनों में से कौन सी मेजर है कौन सी माइनर है, हमें नहीं पता, बस हमें ये पता लग गया ये बनेगा इधर। बस यहीं से हम इसको पकड़ लेंगे। हम कहेंगे कि भाई एक का स्क्वायर इंटू सम पी प्लस दूसरे का स्क्वायर इंटू सम क्यू इक्वल टू 1, इस फॉर्म में तुम आ जाते होंगे। फिर हम तुझे नॉर्मलाइज कर देते होंगे, फिर हम स्टैंडर्ड बना लेते होंगे। इस फॉर्म में चाहिए तो, यानी ये इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी। पी बड़ा है क्यू बड़ा है मुझे नहीं पता, वो अपने आप उससे डिसाइड होगा कौन सी मेजर है कौन सी माइनर है, वो अपने आप ही जो बड़ा, अगर मान लीजिए पी बड़ा आ गया और क्यू छोटा आ गया, तो ध्यान रखिए रेसिप्रोकल लेने के बाद क्यू बड़ा आ जाएगा, फिर ये वाली चीज कैपिटल एक्स और ए देगी।
थोड़ा ध्यान रखिएगा, पर जो भी है अब हमें पी और क्यू निकालने हैं, तो सिंपली बस कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, तो कोफिशिएंट कंपेयर करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू का रेशियो इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो। ये लीनियर इक्वेशन बनती है, इससे पी और क्यू सॉल्व करके आ जाता है। अच्छा ध्यान रखिए, जब आप पी और क्यू सॉल्व कर रहे हैं, आप इलिप्स के लिए करें चाहे हाइपरबोला के लिए करें, सेम ही मेथड यूज करेंगे। इलिप्स में दोनों पी और क्यू पॉजिटिव आएंगे और हाइपरबोला में एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो बस इतना ही आता है, वो आपको पहले से पी और माइनस क्यू लेने की जरूरत नहीं, आप पी और क्यू लेके ही चलिए, वो अपने आप ही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाएगा। तो फिलहाल हमने पी और क्यू यहां पर इनको सॉल्व किया, तो पी 1 और क्यू 1/4 आ जाता है, बस यहां सब्स्टिट्यूट करो। डिनोमिनेटर में लाओ, नॉर्मलाइज करो। अब आप अपने आप पहचान सकते हैं, कैपिटल एक्स का काम ये करेगा भाई, ये कैपिटल वाई का काम करेगा, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, लेटस एटम ये आ जाएगी 2b² और काम हो गया डन। तो यही काम आप हाइपरबोला में भी कर सकते हैं। ये इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और होमवर्क में इसका करके आंसर कमेंट में लिख के बताइए। ऑल्सो बच्चों, हमारे अर्ली बैचेस शुरू हो गए, इस वक्त हम क्लास 11th का थोड़ा रिवीजन करा रहे हैं उन बच्चों को, और उसके साथ साथ हम अब 12th की पढ़ाई शुरू करेंगे। 12th की पढ़ाई के लिए हम सारे सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। इनफैक्ट जो बच्चे हमारे साथ 11th में भी जुड़ना चाह रहे हैं शुरू से ही, उधर भी हम तीनों सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। एक तो हमारे कोर्स से जरूर चेकआउट कीजिए, हम लोग हर चीज को आराम से डिटेल में टाइम लेके तसल्ली से पढ़ाते हैं। उसके अलावा इफ यू आर स्टडिंग समवेयर एंड यू हैव फाउंड द बेस्ट टीचर्स, वंडरफुल, एक बार आप एकेडजा 2 जरूर चेकआउट कीजिए। आप एक बार उसको चेकआउट कीजिए और देखिए वो आपकी कितनी हेल्प कर सकता है। वी आर नॉट जोकिंग, सेल्फ स्टडी बहुत बड़ी चीज है, और सेल्फ स्टडी के लिए आपको एकेडजा 2 की बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है? टीचर ने पढ़ा दिया, आपने क्वेश्चन कर लिया, होमवर्क कर लिया, डाउट्स हो गया, असाइनमेंट कर लिए, अब टीचर टेस्ट ले रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कंटिन्यूस टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या उस टेस्ट के बाद वो आप डेंजर एरियाज की लिस्ट मिल जाएगी, उस डेंजर एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियो डेंजर एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे कि इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग। और फाइन, ऐसा नहीं कि डेंजर एरिया क्या है जी, रोटेशन चैप्टर डेंजर एरिया, चैप्टर नहीं होता डेंजर एरिया। वो बिल्कुल प्रिसाइजली करेगा कि रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर पैरेलल एक्सिस वाला इसका खराब है, तो वो पैरेलल एक्सिस के ही क्वेश्चन देगा आपको, और उसी की आपको प्रैक्टिस कराएगा, मिलते जुलते क्वेश्चन। आप उस पर रिवीजन का प्लान बना सकते हो, अपने बैकलॉग भी खत्म कर सकते हो। तो एक बार ट्राई आउट जरूर कीजिए। टेक केयर, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।